एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। सुनहरा सवेरा है गुड़ी पाड़वा की प्रकाशता, खुशियों की बौछार और खुशियों की बरसात, स्वर्णिम नव वर्ष की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। गुड़ी पाड़वा पर दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर दे इस पर्व की बधाई। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 22 मार्च 2023 को गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाया जाएगा। राष्ट्र में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। मराठी समुदाय के लोग गुड़ी पाड़वा के दिन घर के बाहर गुड़ी बांधकर पूजा करते हैं। गुड़ी यानी विजय पताका। गुड़ी पाड़वा के दिन पताका ध्वज लगाने की परंपरा है। यह पर्व देश के अलग अलग हिस्सों में अलग नामों से मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा की पूजा के लिए सुबह 6:29 से 7:39 का समय शुभ रहेगा। शास्त्रों के अनुसार गुड़ी पाड़वा को संसार का पहला दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। संसार में सूर्य देव पहली बार उदित हुए थे। गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर लोग एक दूसरे का मीठा मुंह कर इस पर्व की बधाई देते हैं। साथ ही अपने प्रियजनों को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं भेजकर ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुड़ी पाड़वा को हिंदू नव वर्ष क्यों कहा जाता है? गुड़ी पाड़वा के दिन हिंदू नव संवत्सरारंभ माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा या वर्ष प्रतिपदा या उगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहते हैं शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं शक का पराभव किया। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं यश राक्षस गंधर्व ऋषि मुनियों नदियों पर्वतों पशु पक्षियों और कीटक पतंगों का ही नहीं रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है। इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। क्षेत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का प्रमुख आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा की प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। इसलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र में सारे घरों को आम के पेड़ की पत्तियों से बंधनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह बंधनवार समृद्धि व अच्छी फसल के भी परिचायक है। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। वर्ष के 3.5 महुतारे में गुड़ी पाड़वा की गिनती होती है। शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नव वर्ष का प्रारंभ प्रतिपदा से ही क्यों? भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रहों वारों मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय गणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्र सम्मत कालगणना व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरी है। इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। विक्रमी संवत किसी संकुचित विचारधारा या पंथाश्रित नहीं है। हम इसको पंथ निरपेक्ष रूप में देखते हैं। यह संवत्सर किसी देवी देवता या महान पुरुष के जन्म पर आधारित नहीं, ईस्वी या हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। हमारी गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है और भारतीय कलगणना का आधार पूर्णतया पंथ निरपेक्ष है। प्रतिपदा का यह शुभ दिन भारत राष्ट्र की गौरवशाली
परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार चैत्र मास के प्रथम दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि संरचना प्रारंभ की। यह भारतीयों की मान्यता है, इसलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्षारंभ मानते हैं। आज भी भारत में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के चालन संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। यह समय 2 ऋतुओं का संधिकाल है। इसमें रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। प्रकृति नया रूप धर लेती है। प्रतीत होता है कि प्रकृति नवपल्लव धारण कर नव संरचना के लिए ऊर्जस्वित होती है। मानव, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि जड़ चेतन प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग सचेतन हो जाती है। वसंत उत्सव का भी यही आधार है। इसी समय बर्फ पिघलने लगती है, आंखों पर बोर आने लगते हैं। प्रकृति की हरितिमा नवजीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है। इसी प्रतिपदा के दिन आज से 2054 वर्ष पूर्व उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांतों से भारत भू का रक्षण किया और इसी दिन से काल गणना प्रारंभ की। उपकृत राष्ट्र ने भी उन्हें महाराज के नाम से विक्रमी संवत कहकर पुकारा। महाराज विक्रमादित्य ने आज से 2054 वर्ष पूर्व राष्ट्र को सुसंगठित कर शंखों की शक्ति का उन्मूलन कर देश में भगा दिया और उनके ही मूल स्थान अरब में विजयश्री प्राप्त की। साथ ही यवन, हुन, तुषार, पारसिक तथा कंबोज देशों पर उनकी विजय ध्वजा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।